नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस कोरोना काल में भगवान से यही आशा है कि आप अपने घर पर सभी स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में स्वर व्यंजन का अध्ययन हमने अच्छी तरह से कर लिया था। वर्ण विचार में यही चीज़ आती है, स्वर, व्यंजन और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है वो है संधि। प्रत्येक एग्जाम में पटवारी का हो, एसआई का हो, रीट का हो, सब में संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। संधि किसे कहते हैं? अपना टॉपिक है संधि। संधि का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम संधि कहते हैं। वर्ण और स्वर दोनों के मेल से, दोनों के योग करने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। जैसे विद्या प्लस आले, विद्या प्लस। अब ये जो आपका चिन्ह है, कई बार इसको देखते ही आप इसको संधि में डाल देते हो। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक जो है वाक्य संधि नहीं होता है। इस चिन्ह को देखकर आपको इसको संधि में नहीं लेना है। संधि का मतलब यही होता है कि किसी शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे, उसका अगर हम टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े करने के बाद भी उसका अर्थ वही होना चाहिए जो अपना मूल शब्द था। जैसे इसका जो संधि युक्त अपन करेंगे, विद्यालय, विद्यालय, और इन दोनों का अर्थ समान एक ही रहना चाहिए। अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अपना जो है पढ़ा आपने, इसमें है आ और यहां पर भी है आ। इन दोनों के मेल को, इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न जो विकार हो गया वो संधि है। बाकी इन दोनों का अर्थ करने के बाद इसका जो मूल शब्द है वही इन दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए, वो अपने संधि कहलाती है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो आपकी संधि गलत मानी जाएगी। तो यहां पर संधि के जो भाग है, संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संधि को हम तीन भागों में डिवाइड किया गया है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरा इसका जो भाग होता है वो होता है विसर्ग संधि। संधि मुख्यतः तीन भागों में बांटी गई है। तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भाग है। स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसको स्वर संधि में डाला गया है। व्यंजनों में जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि में, और विसर्ग से जो विकार उत्पन्न होगा वो विसर्ग संधि में है। ये संधियां बाद में आज हम पढ़ेंगे। पहले डिस्कस करेंगे अपन स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि स्वर, जिस संधि में जिन शब्दों को जोड़ने पे, जिन वर्णों के साथ स्वरों को जोड़ने पे जो विकार उत्पन्न होगा है, इसमें जो आपका जो प्लस का चिन्ह है उसके दोनों तरफ क्या आएंगे? स्वर। इधर भी स्वर और इधर भी स्वर। दोनों स्वर
दोनों स्वरों के मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होगा वो आपकी स्वर संधि कहलाएगी। दो स्वर आपस में मिलकर एक नया शब्द, नया स्वर बनाते हैं, उसे अपन स्वर संधि कहते हैं। तो आज हम स्वर संधि के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। ध्यान से आपको देखना है। स्वर संधि, स्वर संधि कहते किससे हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन, जो उत्पन्न विकार होगा वो आपकी स्वर संधि कहलाती है। यहां पर दो स्वरों का मेल होना चाहिए, जो आपके बीच में धन अर्थात जो प्लस का चिन्ह आएगा उसके दोनों तरफ सभी के सभी स्वर आएंगे। अच्छा, इसके बाद में है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। कई किताबों में इसके 6 भेद हैं, जिसमें एक पररूप संधि है जो संस्कृत में इसको अध्ययन किया जाता है। हिंदी भाषा में 5 प्रकार की संधि अपन यहां पढ़ेंगे, जिनमें पहली संधि है, संधि का पहला रूप है दीर्घ संधि। पहली संधि है दीर्घ संधि। नाम ही इसका जैसे आपको दिखाई दे रहा है दीर्घ। इसमें दो समान स्वर, इसमें आपको ये ध्यान देना है, दो समान स्वर, समान स्वर इसमें आएंगे और समान स्वरों से जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका दीर्घ संधि में आएगा। इसमें दो छोटे या दोनों छोटे स्वर, दोनों बड़े स्वर, ये मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, बड़ी मात्रा का निर्माण करते हैं। जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। इनके बाद में ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये समान स्वर आएंगे तो ये संधि अपने आप में दीर्घ हो जाएगी, अर्थात बड़ा स्वर इसका हो जाएगा। जैसे ए में आप ए मिलाओगे तो आ बनेगा, ए में आ मिलाओगे तो इसमें आ बनेगा। छोटा ई प्लस छोटा ई तो ये भी दीर्घ हो जाएगा। छोटा ई प्लस बड़ा ई ये भी दीर्घ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ ये भी बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ ये बड़ा ऊ हो जाएगा। ये शब्द इधर आ जाए, जैसे बड़ा ऊ इधर आ गया और इधर भी बड़ा ऊ है तो भी ये बड़ा ही होगा। बड़ा ई तो भी ये दीर्घ हो जाएगा। आ और इधर आ है तो भी ये दीर्घ हो जाएगा। अर्थात सवर्ण, इन्हें बोलते हैं सवर्ण, सस्वर, अर्थात समान स्वर, समान जाति के जो अपने स्वर है
वो अपने ही वर्ग के बड़े अक्षर में, बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। एक छोटा स्वर और एक बड़ा स्वर, एक बड़ा स्वर और दूसरा बड़ा स्वर, ये सारे के सारे बड़े स्वर बन जाएंगे, अर्थात दीर्घ हो जाएंगे। इसलिए इन्हें अपन दीर्घ संधि कहते हैं। अब दीर्घ संधि के उदाहरण देखो कौन कौन से हैं। बीच में प्लस का चिन्ह और दोनों तरफ स्वर, तो आपका जो विकार होगा वो बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, हिमालय, हिमालय। अब यहां इसके टुकड़े कहां से होंगे, बड़ा स्वर कौन सा बीच में, ये, यहां से इसके जो बाद की संख्या अक्षर है वो आगे ले लो, आले, धन्य। अब क्या बच गया इससे पहले, हिम प्लस आले। अब यहां पे आप भी लगा सकते हो क्योंकि आ और आ भी आए होंगे, लेकिन मैंने कहा था संधि विच्छेद करने के बाद इनका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। हिमा का अर्थ यहां पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए ये हिम इसका जो सटीक अर्थ निकलेगा, इसलिए यहां पर हम हिमा की जगह हिम लगाएंगे। हिम प्लस आले इसका और इन दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है, कोई बदलाव नहीं है। हिम बर्फ के पहाड़ या आले का मतलब एक तरह से मकान भी होता है, तो हिम और आले, हिम और आले दोनों का अर्थ क्या है, बिल्कुल सेम है। इसके बाद देखो इनको हम संयुक्त करते हैं, कैसे इनका परिवर्तन, कैसे विकार उत्पन्न हुआ। इसमें स्वर क्या है, ए, और यहां पे क्या है, आ। तो ए और आ मिलकर क्या बनेंगे, आ बन जाएंगे। इन दोनों से ये विकार उत्पन्न हो गया। अब इन शब्दों में से ये आपके जो स्वर है ये आप निकाल सकते हो। तो यहां क्या बच गया, ही, मैं में से ए बाहर निकाल लिया, तो ये आपका मैं आधा बच गया, ठीक है। इसके बाद में आले में आ, ये यहां आ गया, तो यह बच गया लय, क्योंकि ये इसमें ए आ गया, इसमें ये आ यहां पे आ गया, तो ये चीजें मिलकर क्या बन गई, आ। अब इसको जोड़ लो, आधा मैं में आ जोड़ें क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा हिमालय, ये बन जाएगा। ये हो गया आपका संयुक्त। ऐसे आपको पता करना है कि टुकड़े करने के बाद इनकी मात्राओं का योग सही बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा है, मात्राओं से सही अपना अर्थ निकल रहा कि नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे दूसरा, गिरीश। अब गिरीश का अर्थ क्या होता है, गिरीश का अर्थ सीधे दिमाग में पर्वत, हिमालय। तो यहां पर गिरीश के बता दूं मैं आपको, गिरीश का अर्थ शिव जी भी होता है, गिरीश का अर्थ कृष्ण भी होता है, और मोटे रूप में आप जो पढ़ते आ रहे हो हिमालय। अब इसके टुकड़े अपन कहां से करेंगे, देखो यहां बड़ा ई, मैंने पहले भी समझा था, यहां पे सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। तो इन वाक्यों, इन शब्दों में आपको बड़ी मात्रा देखनी है। तो यहां पे टुकड़े कैसे हो रहे हैं, कहां हो रहा है बड़ा, ये यहां पे, यहां से आप टुकड़े करोगे क्योंकि बड़ी मात्रा यही है, और दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा बीच में आएगी ही आएगी। तो ये जो यहां री, ई की मात्रा यहां से ले लो, और ये से, इसको अलग कर दो आप, ईस हो गया। अब भगवान के लिए बड़ी की मात्रा यहां पे प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए यहां पे अपन बड़ी मात्रा लगाएंगे। प्लस ईस को बाहर निकालने के बाद क्या बच गया, यहाँ पे गी और री। अब गिर भी होना चाहिए क्योंकि ए की मात्रा इसमें आ रही है, लेकिन यहां मैंने बताया था आपको समान स्वर ए और ई, ए समान स्वर हो गए,
इसलिए यहां पर अपन ई की मात्रा लगाएंगे। अब यहां छोटी लगाएंगे एक बड़ी लगाएंगे, यह आपको ध्यान देने का विषय है। बड़ी मात्रा आप लगाओगे, आपका जो शब्द है, जो अर्थ आप निकालना चाह रहे हो, वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम यहां पर एक छोटी मात्रा रह के छोटी मात्रा अपन लगाएंगे। गिरी प्लस ईस, इन दोनों का अर्थ, इनके टुकड़े करने के बाद भी वही अर्थ निकल रहा है जो अर्थ इनका पहले मूल वाक्य मूल शब्द में था। अब इसका अपन इसको संयुक्त कैसे करते हैं, देखो कैसे ये बना। इसमें से निकाल लो आप छोटा ई और यहां से निकाल लो आप बड़ा ई, तो क्या बनेगा, बड़ा ई यहां बन जाएगा। अब इसके इनको अलग करने के बाद क्या बचा, छोटे ई को निकाल लिया तो केवल र बच गया। इसके बाद ई और ई क्या बन गए, बड़े ई बन गए, ई नीचे आए गए, यहां पे क्या बच गया, स बच गया। अब देखो छोटा गी र में बड़ा ई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा री और से, ये आपकी हो गई संधि गिरीश। दो स्वर समान स्वरों के मेल से छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बन गया, बड़ा ई। र में ये बड़ा ई मिलाएंगे तो ये बड़ा री बन जाएगा। इसके बाद में एक और देखते हैं उदाहरण। भूर्जा, ये मैंने ए का बता दिया, ई का। अब देखो ऊ का, भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा। आप इसके टुकड़े जो आपके दिमाग में आराम से कर सकते हो, लेकिन बाद में ये भी पता लगाना है कि इनका अर्थ चेंज कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। जैसे अब बड़ा ऊ का आ रहा है, टुकड़े कहां से करेंगे, बड़ा ऊ, बड़े ऊ से टुकड़े करेंगे यहां पर, तो बड़ा ऊ का मतलब बड़ा, और आगे क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहां क्या बच गया, भय। अब भय का कोई अर्थ नहीं होता है, और भय का अगर अर्थ निकाल के आप आगे का इसमें सब जोड़ोगे तो आपका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमें बड़ा ऊ, क्योंकि समान स्वर आप इसमें लगा सकते हो, तो बड़ा भू प्लस ऊर्जा, इसका सही संधि विच्छेद हो गया भू प्लस ऊर्जा। लेकिन ये कैसे हुआ, इसको संधि वापस करो, यहां मात्रा हो जाएगी बड़ा ऊ प्लस ये बड़ा ऊ आपका है ही, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें से ऊ को अलग कर दो तो भय, और यहां बच गया रजा। अब ऊ और ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। बड़े ऊ को इसमें भय में जोड़ दो तो ये हो गया आपका भूर्जा। ये आपका हो गया भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा, गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश, और हिम प्लस आले बराबर हिमालय। ये आपकी दीर्घ संधि हो गई है। दो समान स्वर, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें एक और उदाहरण देखो, सार्ध, उसमें आरएस में क्वेश्चन आया था एक, सार्ध, सार्ध सती, इसका संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले इसमें ये देखो कि इसमें दीर्घ बड़ा कोई स्वर है या नहीं है। तो बड़ा स्वर कहां पे आ रहा है, स के पास आ रहा है। तो क्या बनेगा इसका, स प्लस अर्धसती, क्योंकि अर्थ में निकलना चाहिए। आप सा भी लगाओगे
सा प्लस अर्धसती तो भी आपका आ और ए, लेकिन सा लगाने से क्या होगा, इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। सा का मतलब हो गया सात, ये हो गया समान, तो समान अर्ध का मतलब आधा, सत्य का मतलब 100, 100 का आधा कौन हो गया, 50 के समान। तो इसका हो गया स प्लस अर्धसती, यहाँ पे हो गया ए प्लस यहाँ पे हो गया ए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया आ, तो ये बच गया, इसमें ए को निकाल दो, आधा स बच गया, और ए और आ कितने हो गए, आ हो गए, बाद में बच गया ए नीचे ले ही लिया, ये सब बच गया। तो अब हो गया यहाँ पे सार्धसती, ये आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सार्धसती का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका हो गया दीर्घ संधि। इसके बाद में आपकी आती है गुण संधि। दूसरी संधि है गुण संधि। दीर्घ संधि जिसमें समान स्वर मिलेंगे। गुण संधि में क्या होगा, ए और आ, इनके बाद में छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, ये शब्द आए संधि विच्छेद करते समय। ए और आ के बाद में छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आए, तो इसमें क्या होगा, ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, और इसका आधा र हो जाएगा। आधा र जो ऊपर जैसे महर्षि में जो ऊपर लगा हुआ रहता है वो र, आधा र। देखो कैसे, पहले ई के बाद में आ गया ए तो हो जाएगा, सॉरी ए के बाद में आ गया छोटा ई, ए के बाद में छोटा ई आ गया तो भी आपका ए होगा। ए के बाद में बड़ा ई आ गया तो भी ए होगा। ए के बाद में ऊ आ गया तो ओ हो जाएगा। ए के बाद में बड़ा ऊ आ गया तो भी ओ हो जाएगा। और ए के बाद में ऋषि वाला री आ गया तो ये आपका आधा र हो जाएगा। इसी प्रकार इनके साथ में आ गया, ए और आ के बाद में छोटी ई और बड़ी ई आ जाए तो ये आपका ए हो जाएगा। आई नहीं होगा ए, जिसको आप किसी भी वर्ण के ऊपर सिंगल मात्रा के रूप में आप काम में लेते हो। छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ गया तो उसके बाद में ओ हो जाएगा, और री आ गया तो आधा र हो जाएगा, जो किसी भी वर्ण या स्वर के ऊपर लगाने में काम में आता है। जैसे पहला शब्द है आपका दिनेश। अब यहां पे देखो, पहले अपन दीर्घ संधि की बात करूंगा। यहां पे मैं दीर्घ संधि में कहा था मैंने बड़े आ, बड़ा ई और या बड़ा ऊ आना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा आ भी नहीं है, बड़ा ई भी नहीं है, बड़ा ऊ भी नहीं है। यहाँ पर हो गया ए, और डबल मात्रा भी नहीं है, मात्रा भी सिंगल है। और मैंने कहा था सिंगल मात्रा किस में आएगी, इनमें। इसमें कौन सी आ रही है, सिंगल मात्रा। तो जहाँ पर
ए और ओ की एक ही मात्रा आएगी, वहां पर आपके गुण संधि होगी। जैसे टुकड़े कहां से करेंगे, इसके न से करेंगे। तो न के बाद में देखो, न के बाद में क्या हो रहा है, यहां से करो ईस, और ये हो गया दिन प्लस ईस। इसके सही टुकड़े क्या होंगे, दिन प्लस ईस। संयुक्त करते हैं इसको, कैसे हुई, न में कौन सी मात्रा है, ए, इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी ई। ए के बाद में ई आए तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। और अब देखो इस न में से ए निकाल लिया, क्या बन गया, आधा न बन गया। ठीक है, इस में से ई निकाल लिया, क्या बच गया, स बच गया। और इन दोनों स्वरों में क्या मिलके क्या बन गया, ए मिल गया। ए और ई को बाहर निकाल, दोनों क्या बन गए, ये चीजें, ये ए बन गया। तो दिन आधे न में ए जोड़ दिया तो क्या बन गया, ए और से। ये हो गया आपका दिनेश। संधि विच्छेद करने के बाद संधि युक्ति भी करना बता रहा हूं साथ के साथ ही मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन में वैकल्पिक क्वेश्चन में आएंगे तब आपको इसके द्वारा आपको टुकड़े करने आने चाहिए, टुकड़ों के द्वारा आपको जोड़ना आना चाहिए कि स्वर बाहर निकलने पे क्या बनेगा और वापस जोड़ने पे क्या बनेगा। दिनेश न में एक पहले अलग कर दिया, और जैसे इसी में बोलते हैं महेंद्र, महेंद्र, यहां से टुकड़े कर दो आप, तो इंद्र को अलग कर दो और महा अलग हो जाएगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। अब देखो हा में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, और ई में ई की मात्रा। तो आ में ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए मिल जाएगा। अब क्या बच गए यहाँ पे, आ को बाहर निकाल दिया, आधा है बच गया, ई नीचे ले लिया तो ये बच गया आधा न और इधर है, आ और ई क्या बन गया, ए। तो है आधे है में ए मिला दो तो ये हो गया आपका महेंद्र। ए आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आ जाए उसे बोलते हैं ए। जैसे रमेश, रमा प्लस इस आ और ई दोनों क्या मिल जाएंगे, ए बन जाएंगे, और यह आपका हो जाएगा रमेश। ठीक है, इसके बाद में ई का हो गया, ए और आ के बाद में छोटी ई और बड़ी ई आती है तो ए बन जाएगा, और ए और आ के बाद में ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो बनेगा आपका ओ। जैसे वनोत्सव, वन प्लस उत्सव, बड़ा ओ, मैंने कहा था यहां पे जो मात्रा आ रही है एक, यहां पर भी एक मात्रा, यहां टुकड़े कर लो आप, इसके बाद की संख्या पद को आगे ले लो और वन को पहले ले लो, वन प्लस उत्सव। अब यहां पे देखो आप इनके संयुक्त कैसे करेंगे, इस न में क्या छिपा हुआ है, ए और ऊ है इसमें, तो ए और ऊ क्या बन जाएगा, ओ मिलेगा। अब वन इस न में से ए को निकाल लिया तो आधा न बच गया। ठीक है, उत्सव में ऊ आ गया तो ये आधा तय और सौ आगे लिखा हुआ है ही। अब मैं ए और ऊ को जोड़ के क्या बना दिया मैंने, ओ बना दिया, तो ओ यहाँ पे आप बीच में जोड़ दो, ये संयुक्त हो गया। आधे न में ओ लगाएंगे तो ये हो गया वनोत्सव, ये हो गया संधि। जन्मोत्सव, जन्मोत्सव भी इसमें आएगा। परोपकार, पर प्लस उपकार, ए के बाद में उ आ रहा तो परो ओ हो गया। इसके बाद में है चंद्रोदय, क्या बनेगा इसका,
चंद्र प्लस उदय, ए में क्या, ए और उ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे चंद्रोदय। चंद्र ए की ध्वनि निकल रही है और उदय में उ की ध्वनि। महोपदेश, महोपदेश, महा प्लस उपदेश, आ की ध्वनि आ रही है इसमें, इसमें ऊ की आ रही है, दोनों क्या बन जाएंगे मिलकर ओ। यहां पर भी देखो आप ओ, यहां पर भी ओ, यहां पर भी ओ, यहां पर भी ओ, एक मात्रा आ रही है। ये आपका जाएगा गुण संधि में, ठीक है। इसमें एक और री और बच गया, महर्षि। देखो महर्षि, महर्षि में कई बार आप गलतियां करते हो, मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, क्या होगा इसका, देखिए मह का अर्थ नहीं होता इसलिए महा लगा दिया मैंने, इसके संधि विच्छेद हो गया इसका, महा प्लस ऋषि। कैसे हुआ, संधित कर रहा हूं मैं, हा में मात्रा आ रही है आ की, और यहां पे आ रहा है ऋषि। परिभाषा में मैंने लिखा था ए और आ के बाद में अगर ऋषि वाला री वाला ऋषि आता है तो ये क्या बन जाएगा, आधा रे बन जाएगा। जो मात्राएं आपने बाहर निकाल ली, उसके अलावा क्या बचता है अपने पास, मैं है में से आ निकाल लिया तो आधा है बच गया, ठीक है। और ऋषि में से रिवा निकाल लिया तो बच गया आपके पास सी बच गया। सॉरी, यहां पे ये जो मात्रा है ये नहीं है कि भाई यहां से, महर ऋषि, तो है हा में से आ निकालते ही है बच गया, और ऋषि में से री बाहर निकाल दिया तो सी बच गया। मात्राओं को मिलाने पे आ और री को मिलाने पे क्या बन गया, आधा रे। ये हो गया आधा रे। तो यहां पे क्या बन जाएगा, अब आधा रे कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इसका हो गया महर्षि। इस रे को ऊपर आपने पहुंचा दिया। इसके बाद में देवऋषि, देव प्लस ऋषि, ए प्लस री क्या हो गया, आधा रे, देव, और सी आगे आ ही गया, ए और री बन के क्या बन गया, आधा रे। तो ये आपका हो गया देवऋषि। महर्षि, महा प्लस ऋषि, देवसी, देव प्लस ऋषि। तो परिभाषा है ए और आ के बाद में छोटा ई या बड़ा ई आता है तो ए बनेगा, और ऊ आता है तो ओ बन जाएगा, और री आ गया तो र बन जाएगा। यह आपकी गुण संधि पूरी हुई। तीसरी होती है अपने वृद्धि संधि। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। ये इसका शुद्ध रूप है। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, जो स्वर उसमें बच गए थे वो वृद्धि में आ जाएंगे, ए और आ,
ए और आ के बाद में अगर ए आई ओ और औ ये आ जाए, वर्दी संधि में ए और आ के बाद में छोटा ए अर्थात ए आई ओ और औ ये आ जाए, तो ये दोनों ए और आई है, ये तो आई बन जाएगा, ओ और औ है जो औ बन जाएगा। अर्थात इनके ऊपर दो मात्राएं लग जाएगी। जिस भी शब्द में दो मात्राएं अगर आपको ऊपर दिखाई देती तो वो अपने आप ही वृद्धि संधि में चला जाएगा। ए और आ के बाद में ए आई ओ औ आ जाए, तो जैसे ए के बाद में ए आ जाए तो बड़ा ए हो जाएगा, ए और आ के बाद में बड़ा ए आ जाए तो भी यही हो जाएगा, ए और आ के बाद में ओ आ जाए तो औ हो जाएगा, और ए और आ के बाद में औ आ जाए तो भी ये औ हो जाएगा। इनका उपयोग करेंगे तब भी दो मात्राएं आएगी, इनमें भी दो मात्राएं आएगी, तब होगा। जैसे एक एक कितनी मात्राएं आ रही है? दो मात्राएं। और जहां पर ऊपर दो मात्रा आ गई वो अपने आप कहां जाएगी? वृद्धि संधि में चला जाएगा। तो यहां से टुकड़े करेंगे अपन इसके, एक प्लस एक, एक प्लस एक, ये हो गया संधि विच्छेद। कैसे हुआ? देखो क किसकी मात्रा आ रही है? ए की। इसमें क्या आ रहा है? ए और ए मिलकर क्या बनेगा? आई, ये बन जाएगा। अब इनके अलावा क्या बच गया इसमें? ए क में से ए निकाल लिया, क्या बच गया? आधा क। ठीक है, इसमें ए में से ए बाहर निकाल लिया, क्या बच गया? क बच गया। और ये दोनों ए और ए को बाहर निकाला था, वो क्या बन गया? ए। अब आधा क में ए मिला दो तो क्या बन जाएगा? एक एक। ये हो गया आपका ए और ए। ए और ए मिलकर क्या विकार उत्पन्न हो गया? इसमें आई बन गया। और आधा क में आई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक एक बन जाएगा। जैसे सदैव, कितनी मात्रा? ये दो मात्रा, सदा प्लस एव, आ और ए क्या मिलकर क्या बनेगा? ये आई बन जाएगा। दो मात्राएं इसमें आ जाएगी। आ के बाद में क्या आ रहा है? जैसे एक है राजेश्वरी, दो मात्राएं आ रही है, तो राज प्लस ऐश्वर्य, जय मतलब ए और ए दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ए बन जाएगा। तो ये हो गया राजेश्वरी, दो मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी। ये हो गया आपका राजेश्वरी। तो ए और आ के बाद में ए और आई आ जाए तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा। अब है ओ और औ, एक मात्रा और दो मात्रा आ जाए तब वो हो जाएगा आपका औ, औ हो जाएगा। तो कैसे? जलोद, दो मात्राएं आ रही है तो यहीं से आप टुकड़े करो। जहां पर इसकी जो पहचान आ रही है वहीं से आपको इसका विच्छेद करना है। तो यहां हो गया ओद और ये बच गया जल, जल प्लस, तो इसमें निकालो आप स्वर को, तो कौन सा बच गया? ए और ओ, क्या मिलके बनेगा? ये औ मिलकर इसका निर्माण हो जाएगा
ल में से ए को निकाल दिया तो क्या बच गया, आधा ल, और इधर क्या बच गया, द। ए और ओ क्या हो गए, ये हो गए ओ। तो ल में ओ मिला तो क्या बन जाएगा, ये जलोद बन जाएगा। जहां पर दो मात्राएं हो रही है, वनौषधि, वनौषधि कितनी मात्रा आ रही है, दो, तो यही टुकड़े करो, 1 प्लस औषधि, इसमें क्या आ गया ए, और इसमें क्या आ गया औ, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। 1 में आधा न, क्योंकि ओ बाहर निकाल दिया हमने, तो आधा न बच गया, और ये स और दी उधर आगे बच गया, ये ए और ये ओ क्या बन गए, ओ बन गए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वनौषधि। तो ए और आ के बाद में ए और आई आ जाए, एक है महोषधि, क्या हो जाएगा इसका, महा प्लस औषधि, आ और ओ क्या बन जाएगा, ये बड़ा ओ बन जाएगा, और बड़ा ओ बनते ही क्या बन जाएगा, है के ऊपर दो मात्रा आ जाएगी, महोषधि ये हो जाएगा। यह आपकी वृद्धि संधि का टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आती है यण संधि। चौथी संधि है यण संधि, और यण संधि है जो हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। यहाँ मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई है। स्वर संधि के मैंने पूरे कितने भेद बताए, 5 भेद मैंने आपको बता दिए। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, और तीसरा वृद्धि संधि। जैसे दीर्घ संधि में क्या होगा, समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, वह दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में ए और आ के बाद में छोटा ई बड़ा ई आ जाएगा तो ए हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा, और ऋषि वाला री आ जाएगा तो आधा र हो जाएगा, जो आप ऊपर मात्रा के ऊपर लगाने में काम में आता है। इसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए और आ के बाद में, ए और आ के बाद में ए और आई आ जाए तो आई हो जाएगा, ओ और औ आ जाए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। यहां पे मैं बात दूं आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ये तीनों संधियां एक साथ चलती है। इसमें समान स्वर आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। बाकी इसमें आ जाएंगे ए, आई, ओ और औ। मतलब स्वर अपने पूरे हो जाते हैं 3 संधियों में। इसमें समान स्वर आ गए। दीर्घ संधि में, गुण संधि में ए, ई, ऊ आ गया, और वृद्धि संधि में ए, आई, ओ, औ आ गया। मतलब एक बार आपके स्वर पूरे हो गए इन तीनों संधियों में। इसके बाद में आती है आपकी यण संधि, और आयादी संधि। ये अगर आपको गुण संधि आ गई तो यण संधि गुण संधि की ठीक विपरीत है, कुछ अंश अलग है, बाकी पूरी उसकी विपरीत होगी। और वृद्धि संधि अगर आपको आ गई तो आयादी संधि भी आपको आराम से आ जाएगी। तो ये आपके संधियां अगले वीडियो में आपको मिलेगी। आज दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।
अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए। नमस्कार।